अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, टर्म सेकंड से एक चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसी चैप्टर से आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाया भी था पिछले क्लास में, इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। तो चलिए आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड का कलर क्या होता है या क्यों रेड कलर होता है ब्लड का। ठीक है, ब्लड में कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या है, यही चीज़ें आज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, जब हमें कहीं बॉडी पे कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब क्या है ब्लड? देखिए, ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। अब मैं आपको ब्लड का एक अहम काम ये बता दूं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, तो इस चीज़ में ब्लड का अहम रोल है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अब इस डाइजेस्टेड फूड को अपनी डेस्टिनेशन तक जाना होता है, बॉडी के उस पार्ट तक, उस सेल तक जाना होता है जहां इस फूड की ज़रूरत होती है। तो अब कौन लेके इस फूड को वहां तक जाता है? ये ब्लड ही इस फूड को वहां तक लेके जाएगा और ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन करता है इस डाइजेस्टेड फूड की। तो ये एक अहम काम है ब्लड का। दूसरी बात मैं आपको ब्लड की ये बता दूं कि अब जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के सेल्स को या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो अब उन पार्ट्स तक, उन सेल्स तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? या रेस्पिरेशन के लिए सेल्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कौन वहाँ तक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करेगा? ये ब्लड का ही काम है। ब्लड ही ऑक्सीजन को वहाँ तक लेके जाता है। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगा कहाँ तक? बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब जो वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होनी है हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल्स बने, देखो ये बातें मैंने आपको कही भी हैं पिछले क्लास में, आज मैं थोड़ा रिपीट भी कर रहा हूँ यहाँ पे। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। देखिए, वेस्ट जहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स बने, अब वहाँ से इन वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होना है, जाना है बॉडी के उस पार्ट तक जहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से इनको कौन लेके आ जाएगा बॉडी के उस पार्ट तक जहाँ पे इन वेस्ट को रिमूव होना है? तो ये ब्लड ही वहाँ से लेके आएगा। ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल को, तो फिर उस पार्ट से ये आउट हो जाएंगे। अब देखो कितनी बातें, ये अहम जो काम है ये ब्लड कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? अब ब्लड में कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, ये भी आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, ब्लड एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे किस्म के सेल्स भी होते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं वो अभी आगे हम पढ़ लेंगे। या ब्लड का कलर क्यों रेड है, ये बात भी अभी मैं आपको समझा दूंगा आगे। पहली ही बात, जो ब्लड, देखो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है इससे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये आप याद रखोगे। ब्लड के फ्लूइड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ब्लड में बहुत सारे किस्म के सेल्स होते हैं, अभी मैंने आपको ये बात कही। अब कुछ सेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ब्लड में आरबीसीज होते हैं। ठीक है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, और इन आरबीसीज में रेड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. मैंने अभी आपको कहा कि ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक जाना होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को सेल्स तक ब्लड लेके जाता है, लेकिन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ही असल में ऑक्सीजन का कैरियर है। हीमोग्लोबिन ही असल में इस ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन ही इस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे ना? तो अब कितना रोल है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का। फिर वहाँ पे सेल्स में ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन होती है,
अब जो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है इन सेल्स में, तो ये हीमोग्लोबिन ही ये यहाँ पे अपना रोल निभाता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. देखिए, ऑक्सीजन का सेल्स तक पहुंचना, फिर रेस्पिरेशन होनी, ये चीज़ हीमोग्लोबिन के बगैर नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। हीमोग्लोबिन के बगैर ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। ये आप याद रखेंगे, अच्छी तरह से ये बात आप याद रखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और दूसरी बात, अभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ब्लड का कलर क्यों रेड होता है। ये आप आज यहाँ पे याद रखोगे कि ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन है ही एक रेड पिगमेंट, और रेड कलर ब्लड का इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है। अब ब्लड में कुछ दूसरे सेल्स भी हैं, ठीक है। द ब्लड आल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, WBCs हैं ब्लड में। अब WBCs का क्या काम है? देखिए, WBCs फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स। अगर कुछ बाहर से जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उनसे फाइट WBCs करते हैं। तो WBCs जो हैं ये हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, आप ये समझ लीजिए। द ब्लड आल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। तो जर्म्स से लड़ाई कौन करता है हमारी बॉडी में? WBCs। ये आप याद रखोगे, WBCs का ये अहम काम आप याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है। यही याद रखने की बातें हैं। देखिए, अब अगर हमें कभी ज़ख्म लग जाती है तो जब ब्लड फ्लो होता है हमारी उस इंजरी से, ज़ख्म से, और थोड़ी देर बाद अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक क्लॉट ब्लड जो है ये जम जाता है, क्लॉट अपीयर होता है, थोड़ा डार्क कलर का एक क्लॉट अपीयर होता है। आप हैरान होंगे ये क्यों हुआ, ब्लड क्लॉट क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ? जब ये क्लॉट हुआ तभी ब्लड का फ्लो होना जो है ये बंद हुआ, वरना ब्लड फ्लो होता ही जाता, ठीक है। लेकिन ये जब क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, ये खून जब क्लॉट हो जाता है तो ये फ्लो होना बंद हो जाता है। अब आप यहाँ पे ये बात सुन लो कि एक मज़ेदार बात यह है कि क्यों ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये क्लॉटिंग इस वजह से है कि ब्लड में एक और चीज़ है जिससे ये ब्लड की क्लॉटिंग हुई, ठीक है। एक और टाइप है सेल्स का जिन सेल्स को हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, तो उन प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड क्लॉट होता है, ये आप याद रखोगे। द क्लॉट इज फॉर्मेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड क्लॉट होता है। तो मैंने आपको ब्लड के बारे में इन डिटेल बातें समझा दी। देखिए, ब्लड में प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, जो फ्लूइड पार्ट है उससे हम प्लाज्मा कहते हैं। फिर ब्लड में WBCs हैं, हीमोग्लोबिन इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन का अहम रोल है। हीमोग्लोबिन के बगैर ऑक्सीजन का सेल्स तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, ये बातें मैंने अभी आपको कह दी, ठीक है। और दूसरी बात कि ब्लड में WBCs हैं, WBCs दिफाई निज़ाम है हमारी बॉडी का, जो जर्म्स से फाइट वगैरह करनी होती है वो WBCs ने ही करनी होती है, ठीक है। और ब्लड जो क्लॉट होता है ये ब्लड प्लेटलेट्स की मदद से क्लॉट होता है। ये बातें आप ब्लड के बारे में याद रखोगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म होता है। शुक्रिया।